तू रंग मौला रंग दे। तुम क्या समझती हो जुनैद और आरा की तलाक से ये मामला हल हो सकता है? आप जुनैद और आयरा की तलाक के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो और क्या सोचो, इसके अलावा कोई हल है भी तो नहीं। किसी के सब्र का ऐसा इम्तहान नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी की खामोशी का ऐसा नाजायज फायदा उठाना चाहिए। जुनैद को इस घर में लाने का फैसला आपका ही था ना, और फिर आयरा और जुनैद की शादी का फैसला भी आपने ही किया था, और फिर इस रिश्ते को तोड़कर जुनैद को कुर्बान करने का फैसला भी आपने ही किया। लेकिन जुनैद को दोबारा कुर्बान करके एक बीवी तो खामोश रह सकती है, मगर एक मां खामोश नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। गाड़ी अचानक खराब हो गई, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इट्स ओके तुमने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके मैडम, ये राहिल साहब की जो मीटिंग ख़त्म हुई थी शायद ये वॉलेट उनके गिर गया है, तो फिलहाल अपने पास रख लीजिए। यार वॉलेट कहाँ चला गया मेरा?
जी सर। मैडम से जाके पूछो कि वो घर कब तक जाएंगी। जी। सुनो, मेरा नाम मत लेना। वो मैडम बत्तियां खुली रखूं या आप जा रही हैं? हाँ, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं खुद लाइटें बंद करके चली जाऊंगी। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। हेलो, मैं कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा बेल बजा रहा हूँ। Where the hell are you? मैं बताना भूल गई थी, कल सुबह ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करानी है, तो आज रात में यहीं पे रुकूंगी। नॉनसेंस, बता नहीं सकती थी मुझे। और तुम्हारी गाड़ी नीचे क्यों खड़ी है? खराब हो गई थी, दोस्त ने ड्रॉप किया ऑफिस। ये तुम्हारे दोस्त कब से बन गए? You are coming home right now. ये शोहरों वाली बातें क्यों कर रहे हो हसन? जो हो वही रहो। बस हसन, और नहीं। फ्रूट्स काट दिया करो, मैं नाश्ते के लिए रोजाना आप सारे तो तुम देख, सारे फ्रूट तो तुम खा जाते हो। जुनैद, जब लीडर्स के साथ अगले हफ्ते की मीटिंग कंफर्म हो गई है? कंफर्मेशन होगी। बस बस बस, कमरा में उठाने ना, क्या हो गया? सबको बीपी भी तो है फैमिली में। कुछ नहीं होता। हाँ, होता है। और मीठे हैं अंगूर, खा लें थोड़ा सा। मैं ये खा रहा हूँ। अरे फ्रूट्स भी खाएं ऐसी। ये कौन सी जंग है जो तुम अकेले लड़ रही हो? खुद को भी इतना तन्हा कर लिया, मुझे भी इतना तन्हा कर दिया। इन चार दीवारियों में किस खौफ से बना ले रही हो तुम, जब तुम्हारी हिफाजत करने वाला हरदम तुम्हारे पास है। एक दफा हाथ बढ़ाकर तो देखती है मीर, एक बार।
ये क्या है? बाहर रखा तो मैं ले आया। तो बाहर कोई भी चीज होगी तो आप उसको अंदर ले आएंगे? बाहर बॉम्ब पड़ा होगा तो वो भी अंदर ले आएंगे क्या? ठीक है। तुम ऑफिस में कब तक रुकोगी? अभी ये मसले का हल तो नहीं है? तो फिर मैं क्या करूं? क्या कहूं उससे जब वो मुझसे मिलने आए? मुझसे मत मिलो, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ नहीं लगाओ। मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ? 3 साल मैंने इस शख्स को अपने ऊपर ओढ़े रखा है, खुद से ये रवैया कैसे बर्दाश्त हो? और उसको सबका इख्तियार भी तो शादी करके मैंने ही दिया है ना। तुम खुद कहती हो ना कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो तुमसे दूर रह के उसके दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा। हाँ, अलबत्ता उसकी अना को ठेस पहुंच सकती है। और अना की ठेस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सही कह रही। मैं भी एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों को तकलीफ देता है। खैर छोड़ो। तुम एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करती हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। शायद तुम अपने दिल को सुकून दे सकती हो इस बात पे कि उसकी सर्द मोहरी की वजह तुम्हारे सामने है। बेशक उसने पहले प्यार किया हो, लेकिन वो ऐसा ही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी माजी की याद की वजह से तंग है, किसी पिछली मोहब्बत की वजह से नहीं। अगर उसके दिल में तुम नहीं हो तो और भी कोई नहीं है। पर ऐसा शख्स तो जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन क्या तुम ऐसे तकलीफ को जानती हो जो ऐसे शख्स से मोहब्बत करके होती है जिसके दिल में कोई और हो, जो आपका होके भी आपका ना हो, जिसकी हर बात पे प्यार आता हो लेकिन आप उसका इजहार ना कर सके, हालांकि आपको पूरा हक है, फिर भी। शायद डॉक्टर में और मरीज में यही फर्क है। मरीज को प्यार की बीमारी शादी से पहले लग जाती है और डॉक्टर को शादी के बाद। आई एम सॉरी, मैं बेदहानी में पता नहीं क्या कुछ कह गई। तुम्हारे साथ बैठ के ये एहसास चला जाता है कि मरीज कौन है और डॉक्टर कौन। पता है, आज मैंने राहील के साथ ऑफिस में नाश्ता किया। रियली? बातचीत शुरू हो गई तुम दोनों की? नहीं, वो दूर बैठा था, खामोश था। मेरे लिए नाश्ता भी भिजवाया, खुद भी नाश्ता खाकर अपनी नींद भगा था। तुमने कभी गौर किया कि जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता तुम उसका नाम 1000 दफा लेती हो, और जो तुम्हारा सब कुछ है उसका नाम तुमने आज तक एक दफा भी नहीं लिया? बहुत नाम वाला है ना वो। मैं नाम लूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी। बहुत इज्जत वाला है, मेरी तरह नहीं है। एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स मोहब्बत के नाम पे आपका हाथ थाम ले और अपनी राहों पर ले चले। आप भी मंजिलें पार करते हुए, हदें तोड़ते हुए उसके साथ चलते चले जाए, फिर जब मंजिल सामने आ जाए तो वो आपको
गुमराह करार देते, भटकी हूं और कहे कि ये रास्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ एक लड़की ही अपनी इज्जत के लिए जवाबदेह क्यों है? वो क्यों नहीं है जिसने हाथ पहले थामा था? अबीर, तुम जानती हो तुम बेहतरी की तरफ क्यों जा रही हो? इसलिए नहीं कि मेरे इलाज में तुम्हारे जवाब है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने सवालों का जवाब खुद दे रही हो। He was never interested in marrying you. वो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था और वो उसने कर लिया, पा लिया। जिस बेइज्जती का ढंडोरा वो ये कह के पीटता है कि तुम्हारी वजह से उसने घर वालों से नाराजगी मोल ली, तुमने कभी सोचा कि शायद उसके खानदान वालों का तुम्हारा नाम तक नहीं पता? तुम कुछ जाग गई हो और अब पूरी तरह जाग जाओ। हिम्मत पैदा करो और इस बात का यकीन करो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ वो है जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, और एक ये नाकारा डॉक्टर जो अब मरीज बनती चली जा रही है। सबर 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 सबर। किसने कहा था इतनी मिर्चें डालने को? तुमने खुद ही तो कहा था। मैंने कब कहा? ये क्या डाल? चीनी। अल्लाह, चीनी किसने कहा डालने को जुनैद? वो देखो तुम्हारी कुकबुक में लिखा हुआ है। कुकबुक में लिखा है चीनी? अरे बाबा, ये दार चीनी लिखा हुआ है। दार चीनी को चीनी समझ रहे हैं आप? ये जरा ख्याल से लगना चाहे। कमाल करते हैं जुनैद। इनायत, इनायत, ये क्या तमाशा लगा रखा है? काम करना भूल गए तुम? साहब जी, किचन में आयरा बीबी और जुनैद साहब खाना पका रहे हैं। हजर मचाया हुआ है उन्होंने। इनायत, जरा इधर आओ मेरे साथ। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। पहले कुकिंग का प्लान बनाया, उसके बाद मेरी बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ों की तरह हंस रही हो। हाँ, बस दिल चाह रहा है। मेरी एक पेशेंट है, और शुरू से थी छोटी बहनों की तरह। बहुत तकलीफ में थी वो। हाँ, उम्र से पहले तजर्बे और बर्दाश्त से ज़्यादा कम मिले उसे। आजकल बहुत खुश है वो। उसको खुश देख के मुझे अपनी तकलीफें कम लगती हैं। वो बातें बताती है मुझे, फिर मैं भी उसे कुछ बातें सुनाती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे भी तो अपने दिल की बात कर सकती। खैर, अभी भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे नहीं कह सकती। आपके दिल में भी तो ऐसी बातें हैं जो आपने मुझसे नहीं कही। क्या वक्त के साथ साथ आपके जख्म भर गए? पुराने जख्म कभी नहीं भरते आयरा, उनकी जगह दूसरे दुख दूसरे जख्म ले लेते हैं, जिनसे पुराने जख्मों की तकलीफ कम हो जाती। इंसान समझता है कि पुराने घाव भर गए, लेकिन फिर कभी कोई आधी रात का सन्नाटा, कोई ठंडी हवा का झोंका, या कोई ऐसा गाना जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपके लिए लिखा गया हो, काफ़ी होता है पुराने घाव ताज़ा करने के लिए। सो मैडम, वक्त किसी का नहीं है। जालिम था और जालिम रहेगा। आइए। हेलो, घर के बाहर खड़ा हूं। मैं घर पे नहीं हूँ। कहाँ तुम? मैं ऑफिस में रुक गई हूँ। काम का बहुत लोड था। तुम करना क्या चाह रही हो? ऑफिस की आड़ में पूरी रात घर से बाहर रहकर झूठ बोल रही हो मुझसे? नहीं हसन, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे कल मिलूंगी।
बाद में बात करते हैं। कहाँ है वो? कौन? ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, कहाँ है वो? जिस डरी सहमी तुम्हारे रहमो करम पर पड़ी हुई लड़की को तुम ढूंढ रहे हो, उसे मैं नहीं जानता। उस काबिल कॉन्फिडेंट लड़की को जानता हूं जिसकी बहुत इज्जत है, पर वो इस वक्त ऑफिस में। नाउ इफ यू डोंट माइंड, प्लीज लीव। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक ईमेल आपको सेंड की है ऑफ आवर 6 month वर्किंग। मुझे लगता है इट्स रियली गोइंग टू हेल्प इन आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आप प्लीज़ चेक करके बता दें अगर सही है। Yes, good. दालचीनी वाली हिमाकत मैं भी कर चुकी हूँ और अम्मी ने मुझे इतना डांटा था मैं अब तक नहीं भूली। थैंक यू। शुक्रिया। तुम मेरी हर बात मानती हो, एक और भी मानूं? अपनी तकलीफ और अपनी अना को जरा भुला के अपनी माँ को फोन तो कर लो। मैं मान ही नहीं सकती कि वो तुम्हें याद नहीं करती। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता अबीर, इन कामों में देर नहीं करनी चाहिए। करोगी ना?
ओके गुड। चलो अब जल्दी से चाय पियो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करती हूँ। हाँ, मुझे आज गाड़ी का काम निपटाना है। सो सॉरी मैं तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। ओह कम ऑन, ऐसी भी क्या बात है, मुझे तो बहाना चाहिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का। पता नहीं मैं तुम्हारे एहसान कैसे चुकाऊंगी। किस किस्म का एहसान? ये कोई एहसान थोड़ी है। एक दफा तुम्हें घर लेकर गई और तुम ऐसा एहसान कहती हो। हाँ, लेकिन किसी को अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटाना बहुत बड़ा एहसान है। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर ऐसा कोई मौका आए जिंदगी में जहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो फिर मेरा साथ दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या पता था मुझे कि मैं एक अनजान लड़की से मिलूंगी और वो देखते देखते मेरी बहन बन जाएगी। बस बहुत रो लिया अबीर, अब और नहीं। सब देखेंगे, परेशान हो जाएंगे। तुम भी कमाल करती हो। हम इतने दिन क्लिनिक में थे और तुम बिल्कुल चुप रही। अब बाहर आए हैं लोगों के बीच तो तुम रो पड़ी। सारे कभी कभी लोगों के दरमियान इंसान को अपने अकेलेपन का एहसास होता है। हाँ डन। बाय बाय। सुने जी जी। ये जो अभी ऊपर गए हैं स्पोर्ट्स कार में, ये किससे मिलने आते? अब क्या बताऊं बीबी जी आपको, पिछले 3 साल से यही तमाशा लगा रखा है। वक्त पे वक्त मिलने आ जाते हैं अमीर बीबी से, रोको तो यहाँ पे भी मारपीट शुरू कर देते हैं। Oh God, अच्छा चले, शुक्रिया जी। स्टॉप हसन, हसन मेरे करीब मत आना। हसन, तुम हसन, दोनों जान से गिरा दिया मुझे तुमसे। इतनी आसानी से तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, ना मुझे ना तुम्हारी औकात को ना इस रिश्ते को। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? शादी जैसे पाक रिश्ते को तुमने इतना नापाक कर दिया है। हेट यू, नफरत है मुझे तुमसे। नफरत है मुझसे? हाँ नफरत है ना, मैं बताऊंगा नफरत कहते कैसे। मैं बताता हूँ तुम्हें नफरत कैसे कहते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें। नफरत है ना मुझसे, नफरत है ना मुझसे।
तुम राही लियो ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता? इस वक्त इतनी तकलीफ में सिर्फ राही ही हो सकता है। और आप? मैं वो हूं जो चाहकर भी उसे बचा नहीं सकी। अगर कोई कसूरवार है तो सिर्फ मैं। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। तुम अगर चाहो तो अभी भी उसे बचा सकते हो। मैं उसे इस तरह खत्म होते हुए नहीं देख सकती। बचा लो उसे प्लीज, किसी तरह बचा लो। जानवर, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, बड़ा नाज है तुम्हें अपनी मर्दानगी पर। मर्द तो बन गए पर इंसान नहीं बन पाए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या बोले जा रही हो? कितनों की जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? कितनों की? मर क्यों नहीं जाते? ये क्या बदतमीजी आयरा? ये क्या हशर मचा रखा है तुमने? क्या हशर है जो कयामत में देख कर आ रही हूँ? उसका क्या? उसका क्या? हसन ने अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है तो मुझे बताओ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से बदतमीजियां ही सह रही हूँ। पहला सच तो ये है और दूसरा सच ये है जो मेरे दिल में दफन है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आपने ना तब कुछ किया और ना अब कुछ कर पाएंगे। आयरा, आयरा क्या बात है? प्लीज टेल मी, क्या हुआ है बताओ। मैं उसे बचा नहीं सकी जुनैद। किसे नहीं बचा सकी? प्लीज रोना बंद करो, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। तुमसे हसन ने कुछ कहा है? आयरा प्लीज बताओ। आयरा, आयरा बताओ। सोने, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम लेटो ना, प्लीज लेटो ना, आराम करो। कुछ नहीं बोल सकती अभी। इट्स ओके, काम ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये आ जाओ प्लीज, मेरे पास रहो, कहीं जाना। हाँ मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, हमारे पास। प्लीज प्लीज। हेलो। डॉक्टर को बुला देना। नहीं, यहीं बैठो मेरे पास। एक बात बताओगे, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? I'm sorry। तुम्हें तकलीफ देख के मैंने खुद को तकलीफ दी। देखो क्या हाल हो गया मेरा।
मुझे माफ कर दो वीर। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सका। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी। एक बात बताऊं, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं रहती थी क्योंकि तुम अच्छे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। जो इंसान दिन रात तुम्हारी मुस्कुराहट के सहारे जीता, उससे तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मेरे पास बच्चा क्या है तुम्हें देने के लिए? तुम्हारी मासूमियत बची है, जिसे चाहकर भी अब तक कोई छीन नहीं सका। तुम्हारा दिल, जो इतने जख्म सहने के बाद भी आईने की तरह शफाफ है। तुम्हारी पाकीज़गी, जो तुम्हारी रूह में बसती है, जिसे अब तक कोई छू नहीं सका। क्योंकि तुमने खुद को मेरी नजर से देखा होता तो जान जाती कि तुम्हारा क्या रुतबा है। तू रंग मौला रंग दे मौला मौला तू रंग मौला रंग दे। I'm so sorry. तुम किस बात की माफी मांग रही हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम अगर चाहो तो हम इसे पुलिस केस बना सकते हैं। इनवाइट नहीं किया मैंने, जब भी वो नहीं आया। What do you mean? वही अमीर ज़ादा की कहानी, अपनी गर्लफ्रेंड को मारता था। उसने कहीं कंप्लेन कर दी तो कुछ देर हवालात की हवा खा कर आया। मिनिस्टर का जो बेटा है, कोई और होता तो मैं देखता कितने दिन ठहरता है वहाँ। साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ है? बाहर पुलिस वाले हैं, आपसे बात करने के लिए आपको बुला रहे हैं बाहर।